इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरुदेव के बारे में जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, तो लगता है कि पढ़ते चले जाओ। जैसे भोजन करते हैं ना, तो अच्छा भोजन मिल जाए तो लगता है करते चले जाओ। ऐसे ही हम भी प्रातःकाल की बेला में जब स्वाध्याय करते हैं, गुरु जी के संस्मरण पढ़ते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि अपन ने अपना जीवन अभी सब व्यर्थ में गंवा दिया। वो कीमती जो हीरा था ना, उसका महत्व नहीं जान पाए। जैसे हम श्रावकों को उपदेश देते हैं, ऐसे ही अपने आप को उपदेश देने का समय सबसे अच्छा होता है कि जब शांति हो और अकेले हो। एक बार एक महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी, आप अपने जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि अकेला रहना पड़े तो कैसे रहोगे? तो उन महाराज जी ने कहा कि बस एक हमें खूब सारी पुस्तकें, ग्रंथ आदि मिल जाए और एक अच्छा भक्त मिल जाए समर्पित, मैं पूरा जीवन निकाल दूंगा। तो कई बार हम लोग देखते हैं, वंदना करने गए, बिछुड़ गए थे, है ना। और बिहार में भी कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि कई बार अकेले साधु अकेले हों, और ऐसी भी स्थिति आई कि बिहार कर रहे, कोई साथ में नहीं, पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पांव का कांटा निकाल देना। ठंड का समय है और एक हाथ में पिछी, एक हाथ में कमंडल, और कांटा लग गया, और ठंड का समय हो और शाम हो रही हो, अब कांटा निकाल नहीं सकते, चलना मजबूरी है। ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है। पहले मैं आपको कुछ जानकारी दूं कि ये पूरा विश्व हमारा एक परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने जितने भी मुनि बनाए, निरापक बनाए, और जितनी आरिकाओं को दीक्षा दी, त्यागी व्रती, सब हमारा एक परिवार है। और अब हमारे गुरुदेव नहीं हैं तो हम गुरु नहीं भी हैं तो भी हमें सबका ध्यान रखना, क्योंकि अब ये कीमती और इनकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई है। इन जो हमारी आरिकाएं हैं, इनकी कीमत इसलिए बढ़ गई है कि जिन गुरु ने हमें दीक्षा दी वो गुरु अब तो नहीं है इस संसार में। अब भले ही नव दीक्षित, नव आचार्य महाराज हैं, वो जब दीक्षा देंगे तो देंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये हमारी विरासत है, इसको हमें संभालना है। वो मैं प्रतिदिन इसलिए बोलता हूँ कि ये हमारा जो चल रहा है ना, पंचगुरु गुणगान महोत्सव चल रहा है। मैंने इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई कल बता रहा था कि महाराज जी बताते थे इस प्रकार से, क्योंकि लोगों को आमंत्रण देना पड़ता चूल से, आजकल है ना, हम चूल से, हाँ चूल से निमंत्रण देना पड़ता है। यानी जब तक निमंत्रण नहीं तो लोग आते नहीं हैं। तो हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि पूरे विश्व में 17 जनवरी को मोक्ष कल्याणक महोत्सव आदिनाथ भगवान का मनाया जाएगा, और 19 जनवरी को 2 आरिका संघ और आने वाले हैं, ऋजुमती माता जी और अनंतमती माता जी। इस प्रकार से ऐसी संभावना है कि लगभग 62 आरिकाएं हो जाएंगी। तो आप लोग अलग से तो जा नहीं पाते हैं, पहले भी लगभग आरिकाएं थी, चतुर्मास में 50 आरिकाएं थी, और लगभग इतनी आरिकाएं फिर से होने वाली हैं, और बीच बीच में बहुत सारे और आयोजन होने वाले हैं। इसलिए कई लोग अलग से सम्यक शिखर जी नहीं आते हैं, नहीं आ पाते हैं। मैं उन व्यक्तियों को बुलाना चाहता हूं जो आज तक सम्यक शिखर जी नहीं आए, वो आज से ही, है ना, माला फेरना शुरू करें पार्श्वनाथ भगवान की। निश्चित रूप से उनका पुण्य बढ़ेगा और उनको दर्शन हो जाएंगे, है ना। उनके घर के लोग भी सहयोग करें। ऐसे व्यक्तियों को मैं सोच रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों को बुलाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को सम्मान भी करवाना चाहिए कि जो पहली बार वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से 25 जनवरी रविवार है, और 25 जनवरी को भी एक विशेष आचार्य श्री के ऊपर कुछ विशेष प्रस्तुति होगी। चूंकि अभी हमारी योजना चल रही है तो हम इसलिए पहले से घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन जो पक्का है, और 27 जनवरी को इस देश के नहीं पूरे विश्व के महान संत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का द्वितीय समाधि दिवस है। चूंकि आप लोग उनका जन्म दिवस तो बड़े अच्छे से मनाते हैं, शरद पूर्णिमा पे जब आता है, और साधु संत जन्म दिवस मनाने का उतना वो समर्थन नहीं करते जितना कि हम समाधि दिवस, क्योंकि जैन दर्शन में मृत्यु को महोत्सव कहा गया है, और ये समाधि दिवस स्मृति महोत्सव है। क्योंकि ऐसे अद्वितीय संत जिन्होंने हमें क्या क्या दिया उनके बारे में अभी बताऊंगा। चूंकि मैं पहले ये क्या क्या हमारे यहाँ आयोजन होना है उसके बारे में पहले बता दें, तो इस प्रकार से अभी हम चंद्रगिरी में आचार्य श्री का
आचार्य पदार्पण दिवस मनाकर आए थे और आचार्य छत्तीसी विधान हुआ था और मैंने भावना की थी कि हर कुछ छत्तीसगढ़ में उन्होंने चूंकि समाधि ली तो 36 हो आचार्य छत्तीसी विधान हो और छत्तीसगढ़ की ऐसी कल अन्य छत्तीसगढ़ी अन्य भाषाओं में ऐसे विधान हो और कुछ हुआ भी, कुछ रह गया था वो अधूरा सपना। ऐसे आचार्य भगवान को क्या पसंद था, हथकरघा जैसे, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा वाली अलग अलग ऐसी जो ड्रेस होती ना, उस प्रकार से अपन कुछ और आचार्य ऋषि की पूजन जो होगी यहाँ पर या विधान होगा। मेरी भावना है, देखो मेरी भावना तो जन जन तक पहुंचना चाहिए कि स्वर्ण द्रव्य से पूजन हो, रत्नों से पूजन होगी, रत्नों की द्रव्य होगी, स्वर्ण की द्रव्य होगी, रजतमयी द्रव्य होगी, क्योंकि हमारे गुरु जी ने जो दुनिया को दिया है उसका हम उपकार कैसे चुका सकते हैं। तो ये आपको रिटर्न गिफ्ट देने का सबसे बड़ा अवसर है। इसलिए देश विदेश में हमारे गुरु जी के बहुत भक्त हैं और अकेले सिर्फ जैन भक्त नहीं हैं, जैनेतर भी बहुत सारे भक्त हैं। इसलिए अभी आपको समय भी है, इसलिए आरिका संघ भी बोल रहे थे कि महाराज जी पहले से लोगों को जानकारी हो जाए तो आ जाएं लोग। तो मैं सबको निमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं कि सबको आना। ये पंचगुरु महोत्सव है गुणगान का, इसमें सिद्ध परमेष्ठी से लेकर के साधु परमेष्ठी तक आ जाते हैं पंच महागुरु। इस प्रकार से आप लोग ये तो आप करेंगे ही, इसके साथ साथ एक नया इतिहास और लिखा जाना है स्वर्णिम अक्षरों में कि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सर्वार सिद्धि योग भी है और गुरु पुष्य योग है। यानी मूर्त विशेषज्ञ जो बताते हैं, मैंने जो पढ़ा है कि दुनिया में सब से ज्यादा अगर पावरफुल कोई मुहूर्त बताया गया है तो रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग। उस मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वो कई गुना फल देने वाला होता है। एक होता है त्रिपुष्कर योग होता है, जैसे 3 गुना फल देता है। द्विपुष्कर योग होता है, क्योंकि मैं अभी मुहूर्त के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि उस दिन हम लोग सबकी भावना बनी है कि उस दिन परिक्रमा दोपहर 1 बजे प्रारंभ करेंगे यहाँ से। चूंकि पूरे सम्यक शिखर की परिक्रमा होना है और अकेले जा नहीं पाते हैं लोग, इसलिए पूरी आरिकाएं जितनी उस दिन रहेंगी, आरिकाएं मुनि संघ और भी अन्य सभी लोग श्रावक गण आकर के उस परिक्रमा को जरूर करें, क्योंकि वो लगभग 50 किलोमीटर के अंदर है। क्योंकि उस दिन सभी को ऐसा साधु संत के साथ परिक्रमा करने का एक अलग ही आनंद होता है, उत्साह होता है, उमंग होती है। तो आप लोग बस तैयार हो जाएं, क्योंकि ऐसे अवसर अकेले में प्राप्त नहीं होते। सम्यक शिखर की वंदना तो आपने कई बार की होगी या परिक्रमा भी शायद पहले की हो, नहीं की हो तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलना, क्योंकि 50 किलोमीटर की यात्रा है। साधु संत रात्रि विश्राम भी करेंगे, आहारचर्या भी वहीं होगी, तो आपको भी साधु संतों के साथ एक परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि लोग बताते हैं कि उसमें भटक जाते हैं। इसलिए सभी लोग 1, 2, 3 फरवरी तक ये आयोजन होना है। इसके साथ साथ 5 फरवरी को ये दुनिया की सबसे पॉजिटिव एनर्जी वाली पवित्र भूमि सम्यक शिखर में हम भगवान पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक भी ऊपर ही मनाने के प्रयास करेंगे। मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं ये, चूंकि लगातार हमारे आयोजन निर्धारित होते चले जा रहे हैं, उसी कड़ी में ये भी हमने जोड़ लिया है। इसके बाद सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक 8 फरवरी को हम वहीं मनाएंगे। और मेरी भावना है कि जितने लोग आए, ऐसे 1008 लोग तो तैयार हो जाएं कम से कम, कि अपना एक जो नारियल का गोला रहता ना वो वहां पर साक्षात चढ़ाएं, और हम भी उस मोक्ष कल्याणक को साक्षात सिद्ध भूमि पवित्र भूमि पर ही उधर मनाएं। तो ऐसे 8 फरवरी तक ये सब आयोजन आपको जानकारी मिल जाएगी, अलग से आप प्राप्त कर लेंगे। चूंकि मैं ऐसे कार्यों के लिए प्रेरणा देता रहता हूं, और ये आचार्य भगवान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज का जो 2य समाधि दिवस आने वाला है, तो मेरी अभी से ऐसी भावना हुई, पहले से तो मैंने प्रेरणा दी कि आचार्य श्री के प्रमुख ग्रंथ कम से कम स्वर्ण पत्र पर लिखे जाएं। रजत पत्र पे भी पहले तो उत्कीर्ण हुए हैं, लेकिन अभी से मैं प्रयास करेंगे। ताड़पत्र पर 2000 वर्ष तक ग्रंथ सुरक्षित रहते हैं। ताड़पत्र पर कुछ ग्रंथ तो उत्कीर्ण हो चुके हैं। हमारी भावना है कि आचार्य श्री के ऐसे प्रमुख ग्रंथ, क्योंकि ताम्र पत्र पर इसलिए उत्कीर्ण किए जाते हैं, जैसे जब शिलान्यास होता है ना, तो उसमें नीचे
ताम्रपत्र रखा जाता है कि जिससे कभी भूकंप आदि आया तो वो हमारी जिनवाणी जो अभी कागज पर रहती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन कम से कम ऐसे आचार्य भगवान ने जो स्वर्णिम कार्य किए हैं। तो मैंने एक ग्रंथ बनवाया था, स्वर्ण का रखा है मैंने स्वर्ण का ग्रंथ एक बनवाया था, मैं स्थान नहीं बताता हूँ कहाँ रखा है, सुरक्षित है। समाज, हाँ समाज ने बनाया था, कहाँ की समाज ने बताया उसका नाम अलग से बता दूंगा मैं, अभी चूंकि नहीं लूंगा नाम। तो स्वर्णिम ग्रंथ मैंने बनवाया था, और ऐसे स्वर्ण रजत पे भी बनवाया मैंने, और रजत पे बताया, ताड़पत्र पे भी ऐसे आचार्य ऋषि की ग्रंथ उत्कीर्ण करवा के हमें जो देश के विदेश के जो प्रमुख ग्रंथालय हैं उनमें विराजमान करना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवान चले गए, लेकिन उनकी जो स्वर्णिम गाथा है, कहते हैं गुरु गाथा जिन झुकाती है दुनिया माथा। ऐसे गुरु की गाथा हमेशा आगे आगामी काल तक सुरक्षित रहे। अब गुरु जी के बारे में चर्चा करते हैं। यादें आपकी साथ है, नहीं लंबी ये जिंदगानी है, जीवन के पन्नों पर बस आपकी स्वर्णिम कहानी है। सुनाएं कितना और बताएं कितना, कोई छोर नहीं, आपके किस्से हैं होंठों पर और आंखों में पानी है। जो भी हूं मेरा कुछ भी नहीं, इसमें सब गुरु का है, मेरी खुशकिस्मती में बस गुरु जी की मेहरबानी है। वो थे तो उमंग थी कुछ कर दिखाने की हमको, अब शांत सा दरिया है, न लहरें हैं न रवानी है। मेरी हर पीड़ा का उपचार थे वे स्वयं ही गुरु, किसी और वैद्य को नहीं नब्ज अपनी दिखानी है। वही वाग थे, वही थे फूल और माली मेरे बस, बाहर आनी है तो आए, आनी और जानी है। गुरु को के सपनों को लगाए फिर रहे सीने से हम, मिला है हमें ये ऋण उन्हीं की तो निशानी है। तो आचार्य भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया। मैं एक बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहा हूँ। कहीं की बात थी, मैं चूंकि नाम नहीं ले सकता, इसमें निन्नाव का दोष नहीं लगता, क्योंकि एक बार अमरकंटक में आचार्य ऋषि से पूछा, आचार्य ऋषि बोले नाम नहीं लेना चाहिए, तो आचार्य ऋषि निन्नाव का दोष नहीं लगेगा। तो ऐसा बोल सकते एक विद्वान थे, एक महाराज थे, क्योंकि किन्हीं कारणों से हम नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको तो सब मालूम है। लेकिन संस्मरण भी बहुत शानदार है। एक कोई शिष्य था, और स्थान भी नहीं लूंगा मैं, तो कहाँ की बात थी, तो वो शिष्य सामयिक पे खड़े हुए, मुनिराज थे वो, तो कई घंटे खड़े रहे वो, और बहुत साधना की। तो आचार्य ऋषि को बताया, तो आचार्य ऋषि ने कहा कि ब्रह्मचारी गण से कि इनकी देखभाल करना तुम, कि कोई आए जाए नहीं, क्योंकि जब ध्यान में लीन होते हैं साधु तो क्या लोग आते हैं, वो खोलते हैं, परेशान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो श्रावक तो समझते नहीं हैं, कोलाहल करते हैं। तो आचार्य भगवान ने ऐसा, मतलब फिर जो सुबह जब वो उठे तो आचार्य भगवान पहले स्वयं वैयावृत्ति करने जाते थे आचार्य ऋषि, और उन्होंने उन मुनिराज को अमृत धारा आदि लगा दी। तो उन्होंने फिर बाद में बताया कि उस अमृत धारा का, आचार्य ऋषि के हाथ से जो अमृत धारा लगी, उनके सिर में घी लगा, और ऐसी एनर्जी आई कि कई घंटे और भी उनके अंदर खड़े होने की शक्ति आई। और उन्होंने कहा कि आचार्य ऋषि, ये आप, पहले तो मेरी ऐसी कुछ भावना नहीं थी, मेरी भावना क्या थी कि प्रतिक्रमण करूंगा, खड़े होकर के सामयिक करूंगा। और बाद में ऐसा हुआ कि आचार्य ऋषि के हाथ का स्पर्श इतना, मतलब पॉजिटिव एनर्जी देने वाला हुआ कि उनने कई घंटे खड़े होकर सामयिक की ध्यान किया। तो आचार्य ऋषि की इतनी साधना थी, मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि 44 घंटे वो ध्यान लगाते थे और साधना करते थे आचार्य ऋषि, लेकिन आचार्य ऋषि किसी को बताते नहीं थे। तो ये जितने भी शिष्य आचार्य ऋषि के द्वारा दीक्षित हुए हैं, ये उनकी ही कृपा से और आशीर्वाद से सब कुछ होता चला गया। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आचार्य भगवान की साधना कैसी थी, इसलिए हम लोगों को इसलिए बताते हैं सिर्फ कि लोगों को उनके प्रति नहीं, पंच परमेश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत हो। जैन धर्म के प्रति लोग क्या देखते हैं, भीड़ देखते हैं। लोग सोचते हैं भीड़ में धर्म होता है, धर्म भीड़ में नहीं होता है। एकांत में जितना आनंद आता है, मैं हमेशा यही इसलिए बोलता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आचार्य ऋषि ने भी यही कहा, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने अभी भी एक बार मैंने सुना था, उन्होंने यही कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रवचन में बहुत सारी भीड़ हो, है ना। हमने देखा है जिस दिन
कार्यक्रम होता है ना, उस दिन तो समय नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे पंच के लड़क और अन्य कार्यक्रम देखे, विधान देखे, तो उस दिन तो समय नहीं मिलता। इसलिए अपन को चतुर्थकालीन भी ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थकाल में कैसा होता था, पंचम काल की व्यवस्था अलग है। इसलिए जग को सच्चाई का गुरुवर पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे गुरु को हम हाथ जोड़ते मस्तक भी झुकाते हैं। चाहे यही आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे और सभी का जीवन हमेशा बसंत की तरह खिलता रहे। आचार्य जी हमेशा बोलते थे, आया बसंत पाला उड़ंत, यानी ठंड कम हो जाती बसंत ऋतु आने से। मुझे याद है कि आचार्य जी इंतजार कर रहे थे बसंत ऋतु का कि बड़े बाबा कुंडलपुर में महोत्सव होना था। लोग कह रहे थे कि आचार्य जी अभी तो कोरोना चल रहा है, कैसे होगा। और आचार्य जी ने, एक मध्य प्रदेश के व्यक्ति आए, प्रमुख कोई मंत्री थे, और बैठे थे, पूरे संघ बैठा था, हम भी बैठे थे वहीं। वो मना कर रहे थे, आचार्य जी नहीं, आचार्य जी का नहीं होगा। फिर एक महाराज जी ने, बड़े महाराज थे वरिष्ठ, उन्हें तो समझाया कि नहीं, आचार्य जी जो बोल रहे अच्छे से करो, होगा। और हुआ, कोरोना भी चला गया जब से। और आचार्य भगवान को भी मालूम था कि आगे चलकर वो हो नहीं पाएगा संपन्न, क्योंकि फरवरी में अच्छा मौसम रहता है और अप्रैल, मार्च अप्रैल में गर्मी बढ़ जाती है। कुंडलपुर की गर्मी तो प्रसिद्ध थी है। तो इस प्रकार से गुरुवर से ही तो मेरी आस है, गुरुवर ही तो मेरे विश्वास है, अगर आप हमारे पास है तो जिंदगी का हर लम्हा खास है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के गुणगान हमेशा करते रहें। इसलिए प्रभु और गुरु का गुणगान पंच महागुरु महोत्सव, गुणगान महोत्सव के माध्यम से आप सभी करें और सभी को बुलाएं, सभी को लाएं, सब व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि गुड़ायतन वाले तैयार है, बिल्कुल कह रहे हैं महाराज जी सब हो जाएगा। वो क्या है, कमजोर तो होते हैं श्रावक, हमने देखा है, लेकिन जो होता है मजबूत उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। इसलिए वंदना करने जाते हैं तो कष्ट तो होता है। सोचिए भगवान ने भी कितनी साधना की हुई, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसी माता जी अभी संस्मरण सुना रही थी, तो मैंने भी सुनाया था आप लोगों को कि ऐसी ही मेरी भी भावना थी कि मैं जब आया था ब्रह्मचारी अवस्था में, पैर में चोट लग गई थी, वापस जाना पड़ा था तब से जाके। और अब जब आए तो विशुद्धि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और अभी भी वंदना करने की अनुकूलता बना के बहुत सारी वंदनाओं का लाभ भी लेना है। और परिक्रमा का तो एक ही बार लाभ हो पाता है। कई लोगों की भावना है, पूरे देश और विदेश के लोग आ सकते हैं, सब व्यवस्था हो जाती है। व्यवस्था अपनी स्वयं की करके आओगे और यहाँ तो जो व्यवस्था है वो आपको प्राप्त होगी। देखो मोक्ष मार्ग कठिन मार्ग है, जैन धर्म कठिन मार्ग है, तलवार की धार पे चलना, लेकिन सब व्यवस्था हो जाती है। थोड़ा सा आप भी कष्टों को सहन करना सीखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।